तो वहीं जीवन देने वाला जल अब जहर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के 17 जिलों के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली है। बोर्ड को आर्सेनिक की मात्रा प्रति लीटर 5 से 50 मिलीग्राम मिली, जबकि फ्लोराइड की 5 मिलीग्राम तक की मात्रा मिली है। हरियाणा के 17 जिलों के पानी की वाटर क्वालिटी बहुत खराब है, जिसमें केमिकल पाया गया है, फ्लोराइड और आर्सेनिक, जिसको लेकर तकरीबन 17 जिले जो है वो जहरीला पानी पी रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आर्सेनिक की मात्रा प्रति लीटर 1 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इसकी रोकथाम और बचाव के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में जल जनित बीमारियों के करीब 3000 मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत भी हुई। हरियाणा के इन जिलों में है चिंताजनक स्थिति। भिवानी, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, करनाल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रेवाड़ी और कैथल के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली है। पानी आता है, सुबह आता है तो उसमें थोड़ी स्मेल आती है पानी के अंदर, वो पीने लायक भी नहीं होता, ना नहाने के लायक होता है वो पानी। पानी गंदा आता है जी, बड़े परेशान हो रहे हैं लोग। पटेल नगर हाउसिंग बोर्ड ये आदर्श नगर लगता है, यहाँ पर पानी गंदा आता है। यहाँ गर्मी में तो और भी बुरा हाल रहता है, कई बार पानी भी को नहीं आया टाइम पर। आईएमए के डॉक्टर रमणीक बेदी ने बताया कि जहां भूमिगत पानी का दोहन अत्यधिक मात्रा में होता है, वहां भूमि से आर्सेनिक और फ्लोराइड रिसाव की संभावना बढ़ जाती है। खेतों में अंधाधुंध कीटनाशक और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से भी आर्सेनिक जमीन के पानी में घुलता है। ऐसे में सरकारों को इस मामले में संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। आर्सेनिक एक ना तो उसमें कोई खुशबू होती है, ना ही उसका कुछ टेस्ट होता है, तो इसलिए जो है ये लगातार जो है गवर्नमेंट को टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आम आदमी को नहीं पता चल सकता। कई ऐसे पदार्थ हैं जिनकी स्मेल से आप पता चल सकता है कि वो वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है या टेस्ट में कुछ फ़र्क हो जाता है। आर्सेनिक में ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। दूसरी बात जो ये है कि आपने कहा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम एक तो पेट से जुड़े हुए सिम्टम हैं, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ हो जाती हैं। दूसरे स्किन में चेंजेस आ जाती हैं, जो चमड़ी है वो उसमें उसका रंग बदल जाता है, उसके अंदर हम जो है वो अपना सूजन हो जाती है और स्किन की चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आईएमए के डॉक्टर रमणीक बेदी ने यह भी बताया कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। देखिए, प्रिवेंशन को घर में अगर मैं ये कहूँ तो सबसे पहले तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं ऐसे कि वो इंडस्ट्रीज़ आसपास हैं, जहाँ पर गांव हैं या जो छोटे शहर हैं, तो वहाँ पर ऐसे बैरियर जो है वो लगाएं ताकि पानी से वो जो हम जो वेस्ट जो है पोल्यूटेड जो है ये जो निकालते हैं उसका ट्रीटमेंट जो है वो वहीं पर होना चाहिए। ये जो वेस्ट जो मटेरियल है ये इंडस्ट्री से बाहर जो है ट्रीट होके ही आना चाहिए। इसमें जैसे हमने अब बात करते हैं कि ईटीपी और एसटीपी, ठीक है, ये प्लांट जो हैं ये ज़रूरी करने चाहिए, किए भी हैं, मगर अभी तक इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस तरह से नहीं हो पाई है जिस तरह से होनी चाहिए। तो अगर ये ईटीपी एसटीपी होगा तो ये इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर है वहीं पर ट्रीट होकर आएगा और बाद में ऑटोमेटिकली ये जो प्रिवेंशन हो जाएगा। हरियाणा के 17 जिलों में जहरीले पानी के सेवन के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पानी जहरीला नहीं लेकिन प्रदूषित जरूर है। इन जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है और केमिकल की मात्रा पानी में बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन इसे दुरुस्त करने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इस पानी को साफ करने के लिए मशीनरीज का इंस्टॉलेशन लगातार जारी है और इसीलिए इस काम में कुछ समय भी लग रहा है, लेकिन ये विषय हमारे संज्ञान में है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस विषय में दिल्ली सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि हरियाणा के 3 जिले जिनमें नूंह, पलवल और फरीदाबाद शामिल हैं, यहाँ दिल्ली से प्रदूषित पानी काफी बड़ी मात्रा में पहुँचता है, लेकिन हरियाणा सरकार चाहे घग्गर हो या यमुना,
इन दोनों ही नदियों के पानी को साफ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। फिर मुझे ये रिपोर्ट इस ढंग से तो नहीं पता कि पॉइजनस पाया गया, बस के हाँ वो तो मात्रा अलग अलग होती है। ये मात्रा तो प्राय सब जगह मिलती है, कम है या ज्यादा है। ठीक है कि जहाँ पोल्यूटेड वाटर है उन इलाकों में ये सब है, लेकिन उसको खास करके जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जहाँ इस प्रकार का केमिकल इंडस्ट्री खास करके जहाँ ज़्यादा है, कुछ जिलों में ऐसा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लगे हैं। और उसके जितने भी CET प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। खासकर जगाधरी है, पानीपत है, हमारा फरीदाबाद है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे चिन्हित हैं, उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। और जितना स्पीड से हरियाणा काम कर रहा है, चाहे उसके अंदर घग्गर का एरिया और चाहे उसके अंदर यमुना का एरिया, इसको स्पीड से हम काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हो, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट के काम में इंस्टॉलेशन के उसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम के हिसाब से हम कभी भी गंदा पानी को कहीं डालने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि हम तो दिल्ली को भी आग्रह करते हैं कि जो हम पानी जिस लेवल का देते हैं, सोनीपत से एंटर करता है, दिल्ली पार करने के बाद ओखला में जो मिलता है, बहुत बुरी स्थिति में वो सारा काम। हमारे भी 3 डिस्ट्रिक्ट उससे अफेक्टेड है, फरीदाबाद, पलवल और नू। उन तीनों जिलों में आगरा कैनाल का जो वाटर जाता है, जो यहाँ से ओखला बैराज से निकलता है, वहाँ तीनों जिलों में बहुत बुरी स्थिति से वो पानी पहुँचता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, फिर भी सब मिलकर के इसके ऊपर और काम करेंगे। आर्सेनिक और फ्लोराइड के बारे में डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ने लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि ये ज्यादा मात्रा आम आदमी के लिए खतरनाक है। कैंसर, हड्डियां और दांतों के अलावा आर्सेनिक और फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा उनके शरीर पर पड़ती है। लगातार फरीदाबाद में भूजल स्तर घटता जा रहा है। पहले 50 फुट पर पानी मिल जाता था, अब 200 फुट से ज्यादा जमीन के नीचे पानी पहुंच गया है। शरीर में हड्डियों के रोग भी न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि बच्चों की जीवन में भी बढ़ते जा रहे हैं। यदि फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल होता है जो मोस्टली कंपनियां कोलगेट में मिलाती हैं, जिससे कि दांत जल्दी साफ हो जाएं और झाग ज़्यादा बने। कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है जो कि संसद में रखी गई थी। जब भूजल पानी की बात हुई तो ये हरियाणा का मामला सामने आया था, जिसमें एनजीटी ने खुद नोटिस किया और मुख्य सचिव को ये पूछा है कि आखिर सरकार इस विषय में क्या कुछ कर रही है, जिसके विषय में मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया है कि वहां पर मशीन्स इंस्टॉल की जा रही हैं और जल्द ही जल्द इस पूरे मसले का जो है समाधान किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।